आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग के बारे में। प्रथम अध्याय में हमने अर्जुन विषाद योग में हमने अर्जुन की जो व्यथा है उसको सुना, और अब हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे उपदेश करने वाले हैं ये देखने वाले हैं। हमने एक भाग में द्वितीय अध्याय के पहले 3 श्लोकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी, और उसके बाद में थोड़ा सा विषय अंतर करके हमने वापस भगवद गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करके इस प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को कौन कौन से नामों से संबोधित किया गया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पुनश्च एक बार द्वितीय अध्याय सांख्य योग के बारे में जानने की हमारी जो कोशिश है उसको जारी रखते हैं। पहले 3 जो श्लोक थे उसमें अर्जुन की व्यथा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको सुनाया था या उनसे कहा था कि अर्जुन, ये तुम्हारे मन में ये जो विपरीत भावना या ये कश्मल, ये जो मोह जो निर्माण हुआ है वो अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, इस तरह से ये आर्यों को शोभा नहीं देने वाला है और इसमें तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसके लिए अर्जुन अपनी नपुंसकता को छोड़ दो और अपनी वीरता की ओर वापस चलो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको आवाहन किया था। अब इसके आगे देखते हैं कि अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, इस रणभूमि में मैं भीष्म और द्रोण इनके सामने कैसे बाण चलाऊं, इनके विरुद्ध मैं कैसे युद्ध करूं। ये जो है ये मेरे पूजनीय, मेरे वंदनीय, मेरे आदरणीय ऐसे गुरु है, इनसे मैं कैसे युद्ध करूं, इनके ऊपर मैं कैसे मेरा शर वर्षाव करूं। ये अर्जुन की जो व्यथा है। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, ये जो 5वां जो श्लोक है ये एक संस्कृत भाषा की एक अनोखी और अत्यंत सुंदर रचना है। अर्जुन कहते हैं, गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरुन इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदीप्तान। अर्जुन कहते हैं, इन महानुभाव, इस दयाशील, ये औदार्यशील गुरु जो है, इनको मार करके मारने से तो अच्छा है कि मैं इहलोक में, मैं इस पृथ्वी लोक में, ये मर्त्य लोक में मैं भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का उदर निर्वाह करूं तो वो मेरे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं इन गुरुओं को मारूं तो उनके रक्त से मेरे हाथ जो लांछित हो जाएंगे, मेरे हाथ जो उनके रक्त से लांछित हो जाएंगे, उनकी वजह से मुझे जो इस इहलोक में प्राप्त होने वाले अर्थ और काम, मेरे जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें से अर्थ और काम जो है वो इन गुरुओं के रक्त से भरे हुए होंगे और इनका मुझे कोई लाभ नहीं होगा। अभी इसी जो श्लोक को हम थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर लिखते हैं, इसकी जो रचना है उसको उसमें से जो शब्द है उनको न बिगाड़ते हुए अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये श्लोक आपके सामने ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। इहैव गुरुन हत्वा रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामांस्तु भोगान भुंजीय। इन्हीं गुरुओं को अगर मैं मारूं तो उनके रक्त से भरे हुए अर्थ और काम, इनके भोग मैं भोगूंगा। देखिए, ये संस्कृत भाषा की एक सुंदरता है जो हमें इस अध्याय में हमें वापस बार बार देखने को मिलने वाली है। आगे अर्जुन कहते हैं, न च एतद् विद्मा कतरन् नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यान एव हत्वान न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा।
हमें तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि हम इन्हें जीतेंगे या ये हमें जीतेंगे, और इसमें से क्या अच्छा होगा ये हमें नहीं पता। हम इनको जीते वो अच्छा होगा या वो हमें जीते ये अच्छा होगा, हमें ये पता ही नहीं चला है, हमें ये मालूम ही नहीं। आगे अर्जुन कहते हैं कि जिनको मारकर यान एव हत्वा न जिजी विषाम, जिनको मारकर न जिजी विषाम, जीने की हमारी इच्छा नहीं है, ऐसे ये धार्तराष्ट्र राष्ट्र, ऐसे ये कौरव, ऐसे ये धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने इस रणभूमि में उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आज ये 3 श्लोकों के बारे में हमने जानकारी की है। पहला जो अध्याय है अर्जुन विषाद योग, ये स्वतः स्पष्ट है, उसके जो श्लोक है वो अर्थ सहित ही हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं हमें उसका मालूम अर्थ जो है वो पता चल ही जाता है, लेकिन दूसरा अध्याय से लेके आगे 18वें अध्याय तक जो तत्वज्ञान है उसके बारे में हम जब जानने जाते हैं तो हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, और वही करने की मेरी कोशिश है। मैं इस अध्याय से लेके आगे कोई भी आपको संदेश नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन भगवत गीता की जो सुंदरता है, एक संस्कृत काव्य के रूप में भगवत गीता की जो सौंदर्य है वो मैं आपके सामने रखने का, प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है ये आपने मुझे बताना है। भगवत गीता इस महान ग्रंथ से जुड़े रहने का इस YouTube चैनल के ज़रिए हमें एक आनंद मिल रहा है, इसको हम लेने की कोशिश करेंगे। आपको मेरा ये प्रयास, आपको मेरा ये उपक्रम कैसे लगता है आप मुझे ज़रूर बताइए, और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। आगे वाले अध्याय में हम देखेंगे, आगे आने वाले जो श्लोक है उसमें हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं, और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण अपना जो विवेचन है वो किस तरह से करते हैं, वो आगे आने वाले श्लोकों से हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।